हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में गहराई से बताऊंगा। टेंस को समझने के लिए मैंने कई लेसन्स तैयार किए हैं। आज का जो पहला लेसन है वो ये बताना है कि हम हिंदी में कैसे टेंस की पहचान करेंगे और हम इंग्लिश में कैसे टेंस की पहचान करेंगे। अगर हमें हिंदी में टेंस की पहचान करना आ जाएगा तो इंग्लिश में भी हम टेंस की पहचान काफी आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेंस 3 टाइप का होता है। जो काम हम कर चुके थे, जो बीत चुका है, वो पास्ट टेंस कहलाएगा। जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा और जो काम हम भविष्य में करेंगे वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। स्टूडेंट्स, चूंकि हम हिंदी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी का टेंस सीखेंगे तो मैं पहले ये बताऊंगा कि हिंदी भाषा में जो वाक्य आते हैं उसको कैसे क्या देखेंगे कि टेंस की पहचान हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जनरली वाक्य के अंत में था का मतलब था, थे, थी ऐसे वर्ड आवे तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट टेंस है। जब सेंटेंस के अंत में है का मतलब है, हो, हूं, है, ये सब आएगा तो आप कहेंगे वो प्रेजेंट टेंस में है। जब सेंटेंस के लास्ट में गा का मतलब गा, गे, गी ये सब वर्ड्स आएंगे तो आप कहेंगे कि वो फ्यूचर टेंस में है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में पास्ट के भी 4 काइंड्स है, प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स है और फ्यूचर के भी 4 काइंड्स है। स्टूडेंट्स, आज मैं ये बताऊंगा कि हिंदी के सेंटेंस को देख करके आप कैसे बताएंगे कि वो किस टेंस का है। जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप इंग्लिश में उसको आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर टेंस के 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, इंडिफिनिट, सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस, थर्ड, परफेक्ट, फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, मैं ये बताऊंगा कि अगर हम पास्ट में आएंगे तो पास्ट में कुल 4 टेंस होता है। पहला पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट में आएंगे तो इन चारों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से टोटल 12 टेंसेस इंग्लिश में होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं इतना सिंपल मैं तरीका बताऊंगा कि
आप उसे देख करके पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है। जहां कहीं भी ता ता का मतलब ता ते ती लगा रहेगा, वो इंडिफिनिट होगा। जहां कहीं भी रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए लगा रहेगा अंत में, वो होगा कंटिन्यूअस टेंस। जहां कहीं भी चुका, चुकी, चुके या लिया, ली, लिए लगा रहेगा, वह होगा परफेक्ट टेंस। जहां कहीं भी रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए लगा रहेगा, वह होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कंटिन्यूअस में रहा या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा हुआ, दोनों सेम लग रहा है, तो अंतर कैसे होगा? इसमें प्लस समय में से वर्ड का होना जरूरी है। समय का मतलब 2 घंटे से व 2 दिनों से, तो 2 दिनों से, 2 घंटे से, सोमवार से, तो सोमवार 2 घंटा ये आपका टाइम है। और चूंकि मैं बोल रहा हूं 2 घंटे से वह पढ़ रहा था, तो से लगा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, से लगा है। जनरली हिंदी में टाइमिंग के साथ से लगा रहेगा, तो वह होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस टेंस का है? तो मैं एक सिंपल यहां तरीका बता देना चाहता हूं। जैसे राम बाजार जाता था, ये किस टेंस का है? स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से हिंदी की सहायक क्रिया को देखिए। सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर उसको आप खोज लीजिए तो टेंस का पता चल जाएगा। तो सहायक क्रिया खोजने के लिए एकदम लास्ट में नंबर 1 लिखेंगे और बगल में नंबर 2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, था नंबर 1 पर है, था बताता है पांच को, नंबर 2 पर है, का बताता है इंडिफिनिट को। इस तरह से ये जो वाक्य है वो किस टेंस में होगा? सिंपली आप बोलेंगे 1 का मतलब पास्ट, 2 का मतलब था इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर ये लिख दे राम बाजार जा रहा था, एकदम सिंपल है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पर था है, था बताता है पास्ट को। नंबर 2 पर रहा है, रहा बताता है कंटिन्यूअस को। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम सहायक क्रिया को बदलते जाएंगे और टेंस को पहचानते जाएंगे। अब अगला, राम बाजार जा चुका था, तो आपको अंत में नंबर 1 पर था है, नंबर 2 पर चुका है। था बताता है पांच को, चुका बताता है परफेक्ट को। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हो गया। सॉरी, बीच बीच में खांसी आ रही है, मौसम है थोड़ा। स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे ये लिखूं राम सोमवार से बाजार जा रहा था। नंबर 1 पे था है, था बताता है पास्ट को, समय सोमवार है, उसमें से लगा है। आप तत्काल नीचे चले जाइए, था का मतलब पास्ट, सोमवार ये समय है, से लगा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये किस टेंस का हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट करना कुछ नहीं है, हमें लास्ट में बस देखना है। अब जैसे नेहा जाती है, नंबर 1 पर है बता रहा प्रेजेंट को। यहां ती है, मैंने बताया था ता का मतलब होता है ता, ते, ती, ये सब। तो ती बता रहा है इंडिफिनिट को। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। नंबर 1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट ती इंडिफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिख दूं नेहा बाजार जाती होगी, यहां गी को देखिए, गी का मतलब क्या होता है? गा, गे, गी। गी का मतलब फ्यूचर, और ती का मतलब ता, ते, ती का मतलब इंडिफिनिट। नेहा बाजार जाती होगी, ये टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडिफिनिट का। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम टेंस पहचानते हैं। अब मैं एक चार्ट के माध्यम से इस टेंस को बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने जो हिंदी में टेंस की पहचान बताई, उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल है। हम इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे। ऊपर पीए का मतलब पास्ट लिखेंगे, पीआर का मतलब प्रेजेंट लिखेंगे, एफ का मतलब फ्यूचर लिखेंगे, आई का मतलब इंडिफिनिट को दिखाएंगे, सी का मतलब कंटिन्यूअस को दिखाएंगे, पी का मतलब परफेक्ट को दिखाएंगे, पीसी का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो रूल होगा वो होगा पास्ट। पहले ऊपर देखिए, फिर बगल में देखिए। ऊपर पास्ट है और इधर इंडिफिनिट। इसमें जो रूल मैं लिखूंगा वो होगा पास्ट इंडिफिनिट का। इसमें जो रूल लिखूंगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। इसमें जो रूल लिखूंगा वो होगा पास्ट परफेक्ट का। इसमें जो रूल मैं लिखूंगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इस तरह से कोई पूछे इसमें किसका रूल होगा, तो आप ऊपर क्या लिखा है? फ्यूचर। इधर क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार इसमें जो रूल होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। स्टूडेंट्स, अब मैं हिंदी की सहायक क्रिया से टेंस कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बताया था थे, थी का मतलब पास्ट, है, हूं, हो का मतलब प्रेजेंट, गा, गे, गी का मतलब फ्यूचर, ता, ते, ती का मतलब इंडिफिनिट, रहा, रही, रहे, या हुआ, हुई, हुए का मतलब कंटिन्यूअस, चुका, चुकी, चुके, या लिया, ली, लिए का मतलब परफेक्ट, रहा, रही, रहे, या हुआ, हुई, हुए प्लस समय में अगर से लगा रहेगा तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी को बताना है कि कैसे आप हिंदी के वाक्यों में टेंस को पहचानेंगे, तो यहां देखिए, यहां ऊपर था लिखा है, इधर ता लिखा है। राम बाजार जाता था बताता है पास्ट को, ता बताता है इंडिफिनिट को। राम बाजार जा रहा था बता रहा है पास्ट को, रहा बता रहा है कंटिन्यूअस को। तो राम बाजार जा रहा था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। राम बाजार जा चुका था
खा बता रहा है पास्ट को और चूका बता रहा है परफेक्ट को। तो ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। राम सोमवार से बाजार जा रहा था, खा बता रहा है पास्ट को, सोमवार समय है उसमें से लगा है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस चार्ट के माध्यम से हम आराम से टेंस को पहचान सकते हैं। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। राम स्कूल जा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, आप था को सर्च करिए, था यहां है बगल में, पास्ट लिखा है। रहा को सर्च करिए, रहा यहां लिखा है, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ये किस टेंस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह से आप हिंदी के सेंटेंस का टेंस पहचानना सीख लेंगे। अब मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी में वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जिसको देख करके हम टेंस को पहचान सकते हैं। अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य इंग्लिश को गहराई से सीखना है। चूंकि हम हिंदी क्षेत्र में रहते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से ही अंग्रेजी आसानी सीख सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि जिसको अपनी मातृभाषा के व्याकरण की जानकारी नहीं है वो दूसरे की भाषा को कैसे सीख सकता है। तो अब मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में वो कौन सा सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको देख करके हम तत्काल बताएंगे कि वो किस टेंस में है। जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा, वह होगा पास्ट इंडेफिनिट। जहां वाज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, जैसे गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, कम का कमिंग, तो वहां पर क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। जहां कहीं भी हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। जहां कहीं भी हैड बीन और वर्ब में आईएनजी होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी आगे मैं भरूंगा, उसके पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं ही वाज गोइंग। ये कौन सा टेंस है? कुछ नहीं करना है। आप यहां देखिए वाज लगा है, यह वाज है तो ऊपर लिखा है पास्ट, अब बगल में लिखा है कंटिन्यूअस। तो वाज और गो में आईएनजी, यहां वर्ब का मतलब क्रिया में आईएनजी लगा है, तो क्या हो गया? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख दूं कि ही रोट अ बुक। स्टूडेंट्स, वर्ब का मतलब होता है कोई काम, कोई फंक्शन, लिखना, चलना, रोना, गाना, कोई ना कोई हम काम करते हैं। यहां पर राइट मीन्स लिखना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसका सेकेंड फॉर्म रोट होता है और उसका थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। स्टूडेंट्स, एक बार बता दूं मैं कि ये जो 12 टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल एक ही जगह लगता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी साधारण वाक्य में लगेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, इतना मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर जो रोट है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसको देख के आप कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट
टेंस का है। स्टूडेंट्स, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, वो ये है, ही हैड गॉन होम। आपको कुछ नहीं करना है, यहां हैड देखिए और यहां हैड है, और गो मीन्स होता है जाना, सेकेंड फॉर्म, वेन थर्ड फॉर्म गॉन। ये गॉन थर्ड फॉर्म है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड लगने से ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से इस सेल में जो भी चीज लगा रहेगा उसको हम देख करके बता सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। स्टूडेंट्स, मैं रिमेनिंग भर देना चाहता हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस, वर्ब में ईएस, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जहां कहीं भी लगा होगा हम कहेंगे कि वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट। जहां कहीं भी इज, एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा हम कहेंगे वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जहां कहीं भी हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा हम कहेंगे वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहां हैड था तो यहां बीन लग गया, हैड बीन। तो यहां हैज है तो यहां भी बीन होगा, हैज बीन। हैव है तो यहां भी बीन लगेगा, हैव बीन। और वर्ब में आईएनजी, तो जहां भी हैज बीन या हैव बीन होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां कहीं भी शैल या विल होगा वो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जहां कहीं भी शैल भी या विल भी वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जहां कहीं भी शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जहां कहीं भी शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को देख करके आप टेंस को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको हिंदी का टेंस पकड़ में आएगा, अंग्रेजी का टेंस पकड़ में आएगा, तो आप आराम से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ये आपका पहला कदम है टेंस को पहचानने का। ये बेसिक चीज है, ये जड़ है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आराम से आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया जाए और आप बोल ले। रटाना एक अलग चीज होता है, लेकिन ग्रामर अगर आपको बारीकी से आएगा तो आप इंडिया में नहीं दुनिया के किसी भी देश में जा करके आप घंटों इंग्लिश बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं। जैसे ही इज गोइंग होम, मैं कहूं कि ये किस टेंस का है, कुछ नहीं करना है। ये सब्जेक्ट है काम करने वाला, उसके बगल में देखिए इज लिखा है, यहां इज लिखा है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। किस बात की हेल्प दे रहा है, टेंस को पहचानने का। इज कह रहा कि ऊपर देखो प्रेजेंट, अब बगल में देखो कंटिन्यूअस। तो इज को देख के हम बता देंगे कि ये जो इंग्लिश में सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर लिख दूं
ही विल बी गोइंग होम। सिंपल है पकड़ना। विल बी सर्च करिए, विल बी यहां लिखा है, ऊपर क्या है फ्यूचर, इधर क्या है कंटिन्यूअस। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। स्टूडेंट्स, मैं कल एक एक टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे 12 जो टेंस है उनको बारीकी से बताने के लिए 12 वीडियो अलग अलग जाएगा और इसको देखिएगा और आप ये महसूस करेंगे कि आपको अंग्रेजी आना स्टार्ट हो गया है।